नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवेज़ या फिर अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा आपको, जिसका यूज़ करके आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 11:119 प्रपोर्शन 15:? तो हमें जो है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 119 को ऐसे लिख दूंगा, 119 इज इक्वल टू 121 -2। तो 121 आपको पता है, 121 को मैं 11 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ -2। तो यहाँ पे देखिए हमें 119 मिल गया और 11 मिल गया। तो हमें क्या, इन दोनों के बीच में का रिलेशन हमें इस रूल से मिल गया। तो वही हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आएगा 15² -2। आपको पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 -2। आपका आंसर आ गया 223। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इन दोनों नंबर्स में का रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि मैं इसको इस फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 21:3 प्रोपोर्शन 574? तो अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 21/7। तो ये एक रिलेशन बन जाएगा 3 और 21 के बीच में। तो अगर मैं ये अप्लाई करूँगा यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 574/7। तो 7 का हम इससे करेंगे, यहाँ पे आएगा 8, फिर 14 और फिर 2 82। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 82, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमें ये रियलाइज़ करना है कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, क्योंकि इन दो नंबर 21 और 3 के बीच में जो गैप हमें दिख रहा है, तो हमें ये रिलेशन तो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा और वही अप्लाई करेंगे हम आंसर को फाइंड करने में। तो मुझे उम्मीद है आपको एक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2:0 प्रोपोर्शन 3:? तो अभी हमें जो है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे देखिए 2 और 0 के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो 2 0 हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 0 और ये आपका 2, तो ऐसे रिलेशन बन जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2 आ जाएगी, राइट। तो इसकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस केस में 1 आ रही है, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं दिया गया है, इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अभी दूसरी मेथड से भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4। तो अब यहाँ पे भी हमें रिलेशन मिल रहा है 0 और 2 के बीच में। तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर -4, यानी कि 9 - 4 जो है 5। लेकिन ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में ये 5 ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसे भी हटा देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप 0 इज इक्वल टू 2 का क्यूब यानी -8। तो ऐसे लिख सकते हैं क्यूब के फॉर्मेट में, फिर क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे आएगा वैल्यू 3 का क्यूब -8। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 27 में से 8 गए, आपके बच गए 19। तो इन 19 जो है ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यहाँ पे रूल कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो है थर्ड इसमें हमारा रूल बन गया। और रूल तो यहाँ पे भी बना, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से हमें रूल्स में से चूज़ करना पड़ेगा कि सही वाला रूल कौन सा है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हम 0 कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब -8 लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं सीरीज़ कराने वाला हूँ ऐसे प्रैक्टिस की। तो जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपका जो है प्रैक्टिस होता रहेगा। तो अभी देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, 83:25 प्रोपोर्शन 29? तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए 83
और 25 के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो 83 का अगर आप करेंगे 8 - 3, तो इसका आ गया आंसर 5 और यहाँ पे है 25। तो 5 और 25 के बीच में क्या रिलेशन है, 5 का स्क्वायर आ जाता है आपका 25। वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे 29 के लिए। 29 के लिए आपको क्या करना है, आप 2 - 9 कीजिए। 2 - 9 का क्या आ गया आपका आंसर, -7 आ गया। तो आप कीजिएगा -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर क्या होता है, +49। तो 49 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे भी -7 का स्क्वायर किया गया है। ऑप्शन में -49 भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा ऑप्शन में, ये आंसर नहीं होगा कभी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे माइनस ही आएगा, इससे हमेशा प्लस ही आएगा, +49। लेकिन यहाँ पे अगर क्यूब होता तो उसकी साइन बदल जाती, वैल्यू भी बदल जाती हालांकि, लेकिन साइन निगेटिव हो जाती उस केस में। जो अगर आप 9 - 2 करते हैं या फिर 2 - 9 करते हैं स्क्वायर करने के बाद, तो आंसर पॉजिटिव है आएगा। तो इसलिए ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 49। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है 6:35 प्रोपोर्शन 7:? तो अभी यहाँ पे आपको देखना है इन दोनों में का क्या रिलेशन बनता है। तो 6:35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 35 = 36 - 1। अब यहाँ पे 36 को मैं लिखूँगा 6 का स्क्वायर -1। तो ये हमारा रिलेशन आ गया 35 और 6 के बीच में। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 6 की जगह हम 7 डाल देंगे। तो 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 - 1 और आंसर आ गया आपका 48। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हमें रिलेशन फाइंड करते आना चाहिए, और ये आप इस टाइप से स्क्वायर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको जब ये रूल मिल जाएगा तब आप ये यहीं पे अप्लाई कर देंगे, 7 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे उसमें और आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो अभी देखते, ये क्वेश्चन है होमवर्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 13:24 और फिर प्रोपोर्शन में (?) तो ये यहाँ पे दो टाइप के दो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है और रूल हमें इन दोनों में से ही निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप इसमें फंस जाएंगे, आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो मैं इसका वीडियो के सॉल्यूशन का लिंक डाल दूंगा यहाँ पे आई बटन में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं नीचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।